छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर मतदान की तारीख अब बड़ी नजदीक है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा के वोटर यहां के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चूंकि यहां पर वोटिंग होनी है, चुनाव होना है, उपचुनाव बल्कि उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यानी अमरवाड़ा में उपचुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी बनी हुई है। 3 तस्वीरों पर नजर डालते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है, कमलेश शाह की जीत पक्की करने के लिए सीएम मोहन यादव समेत तमाम बीजेपी नेता धुआंधार सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया, तो शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां पहुंचे। तैयारियों का जायजा लिया है वीडी शर्मा ने। और जो एक तस्वीर देख रहे हैं, ये गोंगपा भी अपने अंदाज में बीजेपी और कांग्रेस को चैलेंज कर रही है। एक अच्छा जनाधार पार्टी का यहाँ इस क्षेत्र में रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कैंडिडेट देव राविन भलावी पैदल रैली निकालकर अमरवाड़ा की जनता से मिल रहे हैं, अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। और तीसरी तरफ जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपनी साख बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देखिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा विधानसभा में, न सरकार पर कुछ पड़ेगा, न विपक्ष पर पड़ेगा, न राज्यसभा की सीट को लेकर कोई फर्क पड़ जाएगा कि एक वोट से। लेकिन ये साख का विषय, साख का विषय। बिल्कुल आपने ठीक कहा राहुल। और सबसे बड़ी बात यह कि फैसला जनता को करना है कि जिस कैंडिडेट ने पार्टी छोड़ पाला बदलकर ये उपचुनाव की नौबत लाए, जनता का मैंडेट इस पर क्या है, जनता क्या सोचती है, सही किया गलत किया। उपचुनाव इसी बात पर भी है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी तमाम कवायद कर रही है। अमरवाड़ा में शक्ति केंद्र और बूथ पर काम कर रही है। संगठन मंत्री अजय जामवाल के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर प्रहार जारी रखा। उपचुनाव में बीजेपी जीत का दावा किया, कहा कि जनता आशीर्वाद देती है तो कमलनाथ जी को धोखा दिखता है। जबकि अमरवाड़ा उपचुनाव बीजेपी ऐतिहासिक मतों से जीत रही है, ये वीडी शर्मा का दावा है। हमारे बीच आज विशेष तौर पर उपचुनाव जीतने की क्या प्लानिंग है? पूरा चुनाव सूक्ष्म प्रबंधन पर लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बूथ पर लड़ती है और अमरवाड़ा के विधानसभा के चुनाव में तो बूथ को ही हमने फोकस किया है। इससे हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे इस रणनीति के साथ। आज मेरी शक्ति केंद्रों की बैठकें ज्यादातर है, मुझे शक्ति केंद्रों तक आज पहुंचे। कमलनाथ का कहना है कि उपचुनाव एक धोखा है। अब उपचुनाव एक धोखा है तो भाई कमलनाथ जी धोखा तो आप ही छिंदवाड़ा के लिए थे, इसलिए जनता जो आशीर्वाद देती है वो आपको धोखा देता है। तो इसलिए अमरवाड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। महल और दरबार क्या मानेंगे? देखिए, दरबार तो सबके लिए है ना। दरबार के प्रति हमारी भी श्रद्धा है, कमलेश शाह जी की भी श्रद्धा है। दरबार का तो आशीर्वाद सबको है। आंचल कुंड दरबार में मैंने भी माथा टेका है, हमारे अमित शाह जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, तो वो सबके लिए है। इसलिए दरबार सबके लिए है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना बड़ा साफ है कि दरबार सबके लिए। आंचल कुंड दरबार में उन्होंने भी माथा टेका है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अजय द्विवेदी, IVS 24 छिंदवाड़ा। तो हमारे सहयोगी अजय ने खुलकर बातचीत की और सीधे सीधे चुनने की जब बारी आएगी तो किसको जनता चुनेगी, इस पर जनता के सामने जो दो एंगल है उस पर उसने सीधे पूछा। और दरबार और महल की बात, बिल्कुल महल और दरबार की टक्कर तो है। वाकई में एक गढ़ तो लोकसभा चुनाव में ढह गया, दिखाई पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन वो जीत सही थी या तुक्के वाली, इस पर भी मोहर लगेगी 10 तारीख को। और तब तक इस तरह के दिलचस्प दावे आपको सुनने को मिलेंगे।